गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो लास्ट पाथवे है वो है MBL पाथवे, मैनन बाइंडिंग लिगेंड पाथवे, राइट। इसको मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन्स पाथवे भी कहते हैं। MBL मैनन बाइंडिंग लैक्टिन्स पाथवे, नॉट लिगेंड। सो इट इज मैनन मीन्स मैनोज, दैट इज व्हाट वी कैन से saccharide which is present on the monosaccharide which is present on the cell wall of the bacteria या सेल मेम्ब्रेन या जो भी पैथोजन है या माइक्रोब्स है उसकी सरफेस पे हमें पता है इस प्रकार से मैनोज जो है वो पाया जाता है, राइट। तो इस मैनोज को कुछ प्रोटीन है वो आइडेंटिफाई करती हैं और आइडेंटिफाई करके वो जो C3 कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसको एक्टिवेट कर देती हैं, क्लासिकल पाथवे को, और एक्टिवेट करने के कारण ये पाथवे विभिन्न प्रोटीन को रिक्रूट करता है, जैसा कि मैंने क्लासिकल पाथवे में समझाया था। इसके अलावा अल्टरनेटिव पाथवे में बताया था कि C3 प्रोटीन होती है, फिर C5 होती है, फिर C6 होती है, C7, C8, C9 और एक मेम्ब्रेनेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। अंत में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है क्योंकि वो बैक्टीरिया में छिद्र बना देते हैं, पोर बना देते हैं, पोर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे जो MBL यानी मैनन बाइंडिंग लैक्टिन प्रोटीन होती है ये 6 हेडेड होते हैं, इसके 6 हेड होते हैं, और ये प्रोटीन जो क्लासिकल पाथवे में C1 प्रोटीन है, C1Q उसके इक्विवेलेंट होती है। ये प्रोटीन C1Q प्रोटीन जो है उसके इक्विवेलेंट होती है। इसके साथ साथ दो प्रोटीन और होती हैं जो यहाँ पाई जाती हैं जिनको MASP1 MASP2 कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये हैं मैनन बाइंडिंग एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीन्स, इसको बोलेंगे हम MBL एसोसिएटेड सेरीन प्रोटीन्स, राइट। ये प्रोटीन होती हैं और ये प्रोटीन भी जो क्लासिकल पाथवे में C1 की जो अलग प्रोटीन होती हैं C1R और C1S उनके इक्विवेलेंट पाई जाती हैं, जैसे C1R है और C1S के ये इक्विवेलेंट होती हैं, राइट। सो दिस इज वी कैन से this is the protein which identify the mannose present on the surface of cell membrane, cell wall of the pathogen or bacteria, and it recruits different type of classical जो प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, उनको ये रिक्रूट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है? C4 प्रोटीन होती है, C4 ये एक्टिवेट होती है, C4A डिफ्यूज हो जाता है और C4B जो है वो इस बैक्टीरिया की सरफेस पे अटैच होता है, राइट। सो हम इसको बना देते हैं। अब मैं ये दोबारा से नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट आई विल C4B, तो मैं ये लिख देता हूं, यहाँ पे है, ये हो गया C4B। C4B प्रोटीन यहाँ रिक्रूट हो गई। ये प्रोटीन क्या करती है? C4B अगेन C2 जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगी, C2 प्रोटीन में हमें पता है कि C2 जो B है वो प्रोटीन तो बाहर चली जाती है और C2A प्रोटीन है उल्टा होता है, वो अटैच हो जाती है। तो मान लीजिए ये प्रोटीन है C2B जो बाहर चलेगी और C2A प्रोटीन जो है वो इस पे अटैच हो जाती है। तो ये छोटा सा पार्ट इसका बचता है, ये स्मॉल पार्ट है वो इस पे अटैच हो गया। ये C4B और ये C2B, तो मैं इसको यहां बना देता हूं और ये हो गया और दिस वन, और ये इसके साथ अटैच हो गई C2A, राइट। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। नाउ C2A और ये हो गया C4B। नाउ दिस इज नोन एज C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स। ये बैक्टीरिया है, पैथोजन है, माइक्रोब्स है। सो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम हो गया C3 कन्वर्टेज। ये क्या करेगा?
मोर C3 जो प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करेगा और C3 को कन्वर्ट करेगा C3b में। C3b है वो अटैच होकर के यहाँ पे जुड़ जाएंगी। सो यू जस्ट अगेन मेंशन हियर, दिस इज द बैक्टीरियल सरफेस। बड़ा बना लेते हैं इसको। नाउ दिस वन C4b, ये C2a और ये हो गया आपका C3b, ये हो गया C3b। सो बहुत सारे C3b एक्टिवेट होते हैं और फिर वो अगेन C3 को तोड़ते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स मल्टीपल C3b है वो इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। देन दे विल कन्वर्ट इनटू C5 कन्वर्टेज, उनको हम बोलते हैं C5 कन्वर्टेज। और C5 कन्वर्टेज वही C5 को C5a जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा और C5b में कन्वर्ट करता है। C5b सरफेस पे अटैच हो जाता है और फिर मल्टीपल जो प्रोटीन है C6, C7, C8, C9 उनको इसके ऊपर रिक्रूट करके मेम्ब्रेन अटैच कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देता है। सो मल्टीपल प्रोटीन हम अटैच हो जाएंगे C6, C7, C8 और C9 जो कि वो आकर के यहाँ पे इस पे अटैच हो जाते हैं। ये हो गया आपका ये हो गया ये हो गया C5 और फिर ये हो गई मल्टीपल प्रोटीन्स C6, 7, 8, C9। C9 जो प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन में पोरोसिटी क्रिएट कर देती है, यहाँ पे पोर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज नोन एज MAC। एक पोर बन जाएगा और पोर बनने के बाद में बैक्टीरिया जो है उसमें लिक्विड अंदर प्रवेश कर सकता है, उसका जो साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है और इट विल बिकम किल, ये हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाती है बैक्टीरिया। तो इस प्रकार बैक्टीरिया को मारने के लिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो उसके ऊपर रिक्रूट होती हैं, वो एक पर्टिकुलर कैस्केड पाथवे बनता है और ये पाथवे एक प्रकार का इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि हमारे ब्लड फ्लो में, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। तो ये तीन चीजें, तीन पाथवे बताए मैंने, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और तीसरा है ये MBL मैनन बाइंडिंग लैक्टिन प्रोटीन का जो है पाथवे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करें, मुझसे बात करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के बारे में। थैंक यू।